तंत्र मंत्र का साइंटिफिक लॉजिक क्या है? सतयुग में क्यों नहीं होगी तंत्र साधना? हेलो फ्रेंड्स, सुना तो होगा ही आपने, पढ़ा भले ना हो। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान साधना करते थे, वर्षों समाधि में रहते थे। वैदिक मंत्रोच्चारण, जप, हवन, अग्निहोत्र, स्वस्ति वाचन करते थे, जिसके लिए बहुत से मंत्र भी उन्होंने बनाए हैं। हिंदू धर्म में विवाह, जन्मोत्सव, यज्ञोपवीत इत्यादि अवसरों पर इनका प्रयोग प्रचलन में इस समय भी है। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं। मंत्रों में बहुत ही उच्च ऊर्जा को समेटे हुए शब्दों का वो समूह होता है जिनमें शुभकामना या प्रार्थना होती है। यही मंत्र साधना है। इसके विपरीत तंत्र साधना जो होती है, मंत्र तो वहाँ भी पढ़े जाते हैं, पर उनके साथ कुछ विधियाँ भी होती हैं जो कुछ विशेष उद्देश्य के साथ होती हैं। ज़्यादातर ये उद्देश्य गलत ही होता है। तंत्र साधना करने वाले अक्सर रात्रि में ही साधना करते हैं, जब नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव होती हैं, और इनका प्रयोग भी किसी का अनिष्ट करने के लिए ही करते हैं अधिकांशतः। हम पहले ही इस विषय पर एक वीडियो बना चुके हैं कि सतयुग में क्यों नहीं होगी भूत बाधा, जो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जहां हमने बताया है कि कलयुग में एनर्जी बहुत लो है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मोह, माया सब मनुष्यों में व्याप्त है, और इसी कारण बहुत से मनुष्य भूत योनि में भी अटके हुए हैं। तो सतयुग में तो वैसे भी एनर्जी हाई ही रहने वाली है। सब लोग प्रेम की ऊर्जा से युक्त होंगे, क्योंकि सतयुग में प्रवेश ही सिर्फ उनको मिलेगा जो प्रेम, क्षमा, करुणा, परोपकार की ऊर्जा को कैरी करते होंगे। तो किसी को किसी से कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की भावना और आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर ऐसे में भूत योनि भी नहीं होगी सतयुग में। मनुष्य तंत्र साधना के स्थान पर मंत्र साधना ही करेंगे सतयुग में। नींबू, नमक, मिर्ची, सड़कों पर नारियल इत्यादि का कोई काम ही नहीं होगा सतयुग में। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से डरेगा नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से प्रेम जो करते होंगे। अब नींबू, मिर्ची, तंत्र साधना का साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ये भी जान लेते हैं। ये सब जितनी भी साधना होती है, टोने या टोटके होते हैं। यदि ध्यान से समझा जाए तो ये मंत्र साधना का ही तामसिक रूप है, जहाँ मंत्र साधना में शुभेच्छा की जाती है, अच्छी भावना की जाती है, कल्याण की कामना से मंत्र पढ़े जाते हैं, पॉजिटिव या डिवाइन एनर्जी क्रिएट की जाती है। वहीं तंत्र साधना में भावना दूषित होती है, किसी के बुरे की कामना की जाती है, निगेटिव एनर्जी क्रिएट की जाती है और निगेटिव शक्तियों का आह्वान किया जाता है। बाकी इनमें डिवाइन एनर्जी की तुलना में हर स्थिति में शक्ति कम ही होती है, क्योंकि सत असत से शक्तिशाली होता ही है। वैसे तो समस्त सृष्टि ही सत्य, रज और तम तीनों गुणों के मिलने से ही बनी है, पर सतोगुणी मनुष्य सात्विक दैवी शक्तियों को ही कैरी करते हैं और तमोगुणी आसुरी। अब जिस तरह किसी सात्विक कार्य में, यज्ञ कार्य में शुभेच्छा की जाती है, वैसे ही किसी तामसिक कार्य में, टोने टोटके में अशुभ इच्छा की जाती है। बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। नींबू, मिर्ची, नारियल ये सब मनुष्यों के स्वयं के गढ़े गए टोटके ही हैं, जिसमें वो अपनी अच्छी बुरी एनर्जी को डाल देते हैं। नहीं तो ना तो नींबू मिर्ची में कोई दम है, न नारियल या और भी बहुत तरह के उल्टे सीधे टोटकों में। सब मनुष्यों के गढ़े ऊल जलूल टोटके हैं, जिनका मात्र कलयुग तक ही समय सीमित है। तो यदि कोई किसी भी तरह की तंत्र साधना किसी ऐसे व्यक्ति पर करता है जो सात्विक प्रवृत्ति का है, सदैव प्रेम की उच्च ऊर्जा में रहता है, तो उसका ऑरा इतना शक्तिशाली है कि सारे तंत्र उसके सामने लड़खड़ा जाएंगे, और भूत प्रेत तो उल्टे पैर भाग जाएंगे और करने वाले को ही पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको छोड़ा तो गया है, कहीं तो जाएंगे। सात्विक प्रवृत्ति वाले के सामने तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य के पास, क्योंकि उनकी एनर्जी उनसे ही मैच करती है। ये तो सब जानते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जैसी
प्रवृत्ति के लोग कि एक जैसी प्रवृत्ति के लोग एक जगह रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। कौवे कौवों के झुंड में रहते हैं, बगुले बगुलों के और तोते तोतों के झुंड में रहते हैं। यही एनर्जी का भी सिस्टम है। जिसकी जैसी ऊर्जा होती है वो उसी तरह की ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की लो एनर्जी से फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, या उनमें ये एनर्जीज ना के बराबर होती है, तो उनकी वो निगेटिव शक्तियाँ अट्रैक्ट होने के स्थान पर डिस्ट्रैक्ट होने लगती हैं, उनसे डर कर दूर भागने लगती हैं। इस तरह मंत्र साधना तो सबके लिए फलदायी है, पर तंत्र साधना सबके लिए फलदायी भी नहीं है। ये अपने करने वाले का ही अक्सर बुरा कर देती है। जब सामने वाला सतोगुणी या डिवाइन एनर्जी को क्रिएट करता हो, कैरी करता हो, और इसीलिए सतयुग में इसका कोई काम भी नहीं है। वहाँ तो सभी सतोगुणी ही हैं। हरिओम।